हमें एफआईआर लिखवानी है। पुष्पा जी, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं हम अच्छे से समझ रहे हैं। मैडम सर, आप नहीं जानती, मगर हम कहीं भी जाते हैं ना, लोग आजकल हंसने लगे हैं। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं मैडम सर। मैडम, आप हमारा स्केच बनवाई किस लिए? ये स्केच हमने हसीना मैडम को भटकाने के लिए बनाया है, क्योंकि हमें पता लगा है कि पुष्पा जी ने एफआईआर लिखवा दी हमारे बाइक के लिए, और हम नहीं चाहते कि हमारे ही बाइक का केस हसीना मैडम हमसे पहले सॉल्व कर ले। हसीना मैडम, अब आप जो कर सकती हैं ना, कर लो। हाँ, तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। और अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? क्या ऐसी पुलिस पर जनता भरोसा कर सकती है? बोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इसे आपका एक फेलियर कहें? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलती क्यों नहीं आप? हाँ, हमारा बाइक हमारे आंखों के सामने से चोरी हो गया। हाँ, लेकिन आपके शो के माध्यम से ना, हम वो चोर जो हमें देख रहा है ना, जिसने हमारा बाइक चुराया, उसको ये बताना चाहते हैं, वो बाइक जो तुमने चुराया ना, वो बाइक नहीं, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमारे शरीर का हिस्सा जो तुमने चुराया है। अब तुम कान खोल के हमारा बात सुनो। 24 घंटा के अंदर अंदर अगर हमारा बाइक हमारी आंखों के सामने नहीं आएगा ना, तो मैया कसम 25वें घंटे में दिन और तुम्हारा हुलिया दोनों बिगड़ जाएगा। और कोई सवाल? धन्यवाद। करिश्मा सिंह को नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या इमेज बन जाएगी अब उनकी? इतना गुस्सा दिखाना सिर्फ और सिर्फ कमजोरी की निशानी होती है, और अगर ऐसा करने के चक्कर में उनके ऊपर और बड़ी मुसीबत या बड़ी परेशानी आ गई तो कमाल है। क्या हुआ? कुछ पता चला उस चोर के बारे में? कौन था? नहीं पुष्पा जी, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। ये मामला थोड़ा अलग है ना, इसलिए इन्वेस्टिगेशन वहीं का वहीं है। एक तो हमारी टीम में भी सब टोपा भरे पड़े हैं, किसी को इज्जत का नहीं पड़ा है, किसी को काम का नहीं पड़ा है। सबको एक चीज बहुत अच्छे से आती है, पुष्पा जी, बकैती। अरे देखो देखो देखो, पुलिस भैया, भैया, पुलिस पुलिस पुलिस। तो क्या बोलते उसको? निकम्मी पुलिस। अरे अपना मोटरसाइकिल का रक्षा नहीं कर पाई, हमारा रक्षा क्या खाक करेगी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, क्या हुआ? वो हमें आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। हमें एफआईआर लिखवानी है। आपको एफआईआर क्यों लिखवानी? वो हमारी बाइक चोरी हो गई ना। बाइक करिश्मा सिंह की चोरी हुई पुष्पा जी। हाँ, वो बाइक चलाती है, मगर वो रजिस्टर हमारे नाम पे है ना। तो पुष्पा जी, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं हम अच्छे से समझते हैं। ये केस करिश्मा सिंह का है और हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैडम सर, आप समझ नहीं रही है। करिश्मा जी ने अभी अभी नई जिम्मेदारी संभाली है, वो आपके बिना ये केस नहीं सुलझा पाएंगी। मैडम सर, आप नहीं जानती, मगर हम कहीं भी जाते हैं ना, लोग आजकल हंसने लगे हैं। पुलिस कितनी निकम्मी है, ऐसा ताने मार रहे हैं। हमारा पूरा पुलिस फोर्स बदनाम हो रहा है मैडम सर। पुष्पा जी, जय हिंद मैडम सर। जय। चाय? रख दो पी लेंगे हम। मैडम सर, हमारे साथ तो फिर भी आप है, हम ये सब सह लेंगे, मगर करिश्मा जी तो बिल्कुल अकेली है ना। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह खुद अकेली 100 के बराबर हैं। वो संभाल लेंगी अपने आप को, उन पर भरोसा रखिए। मैडम सर, हमें करिश्मा जी पे भरोसा है, मगर उनकी जो टीम है उन पर भरोसा नहीं है। मैडम सर, हमें आज तक यही आदत है कि हम सब एक पूरी टीम की तरह काम करते आए हैं। अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप थी हमारे लिए, और कभी आपको जरूरत पड़ी तो हम थे आपके लिए। मगर अभी जब करिश्मा जी बिल्कुल अकेली है, तो क्या आप उनके लिए खड़ी नहीं रहेंगी? मैडम सर, आपके जज्बात भी तो यही कहते हैं ना, जब अपनों को जरूरत हो तो अपने ही मदद के लिए आगे आए। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं मैडम सर। ये एफआईआर लिखने के लिए हाँ कह दीजिए। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं? संतोष शर्मा, एफआईआर लिखिए।
पता नहीं क्या चल रहा है मैडम के दिमाग में। बजरंगबली रक्षा करना। बहुत बढ़िया, अब मचेगा भौकाल। मैडम आप हमारा स्केच काहे बनवा रही हैं? तुमको इतना पसीना काहे आ रहा है बे? गर्मी है मैडम, गर्मी में तो पसीना आता ही है। अम्मा तुम्हारा सर के बिल्कुल ऊपर पंखा चल रहा है और तुम कह रहे हो गर्मी है। चल तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ रहा है मैडम। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये आपके लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। देखिए हमें हमारा बाइक चोर मिल गया। मैडम हमको पीटिएगा नहीं मैडम। हम क्या टोपा इंसान है बे, हम काहे पीटेंगे तुमको? नहीं वो क्या है ना, घबराहट में हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैडम आप हमारा स्केच बनवाई किस लिए हैं? घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। एक सवाल था मैडम, मतलब आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। आप बादाम खाइए फिर आपका दिमाग चलेगा। ये स्केच हमने हसीना मैडम को भटकाने के लिए बनाया है, क्योंकि हमें पता लगा है कि पुष्पा जी ने एफआईआर लिखवा दी हमारे बाइक के लिए, और हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे ही बाइक का केस हसीना मैडम हमसे पहले सॉल्व कर ले, समझे? ओ अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया मैडम, लेकिन आप कर रही हैं तो अच्छा ही होगा कुछ। अम्मा हम ये केस हसीना मैडम से पहले सुलटाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में सिर्फ हमारा बाइक ही नहीं, हमारे जान, हमारा इज्जत दांव पे लगा है। अगर ये केस हसीना मैडम हमसे पहले सुलटा देती है तो हमारा इज्जत का तो मिट्टी हो जाएगा ना, इसलिए हमने ये गड्ढा खोद दिया है। अब हसीना मैडम इस गड्ढे में फंस जाएगी। अब जैसे ही वो इस गड्ढे से बाहर आएगी तब तक हम चोर को पकड़ लेंगे। क्या प्लान बनाया मैडम आपने, मतलब मजा आ गया। हसीना मैडम अब आप जो कर सकती हैं ना, कर लो। पुष्पा जी, आपकी जिद की वजह से हमने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन करिश्मा सिंह को हमारा इस सब में इन्वॉल्व होना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैडम सर, बात उनकी पसंद की नहीं है, बात उनकी भलाई की है, और आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं ना, उसी में उनकी भलाई है। ठीक है, हम मानते हैं कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन करिश्मा सिंह इस इन्वेस्टिगेशन में हमें कोऑपरेट ही नहीं करेंगी। हाँ मैडम, लेकिन ये स्केच हसीना जी को कैसे भटकाएगा? अम्मा जब हसीना मैडम हमसे पूछताछ करने यहाँ आएगी तो हम हसीना मैडम को कहेंगे, हसीना मैडम हमको लगता है कि ये जो स्केच है ना, यही बंदा हमारा बाइक चुराया है। और जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं वो दिन रात एक कर देगी, पर चोर को पकड़ेंगे कैसे? भाई चोर तो हमारे चंपक जी है ना, वो तो उनको कभी मिलेंगे नहीं, तो भटका दिया ना हमने हसीना मैडम को। ये जो लोटपोट हो रहे हो ये पैदाइशी है, सदमा लगा तुमको? मैडम हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि आपका प्लान एकदम धातु है। इसमें तो हसीना मैडम एकदम फंस जाएगी, कंफर्म। मैडम से बहुत ही सावधानी से और जल्द से जल्द हमें ये केस सुलझाना होगा, क्योंकि अगर करिश्मा जी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वो तो हम जानते हैं। ठीक है पुष्पा जी, अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना, देखते हैं क्या होता है। जी आराम 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 पुष्पा जी, हमें खाना ही जाना है, कहीं और नहीं। हाँ हाँ। जब काम का बात होता है ना तब इनके फोन नहीं लगते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तो करिश्मा सिंह, ये है आपका थाना। वही तो। जी स्वागत है आपका हमारे थाने में। शुक्रिया। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए। कंप्यूटर मैडम सर के लिए चाय और पुष्पा जी के लिए 5-6 समोसे। अब भी ले आते हैं। बताइए मैडम सर कैसे आना हुआ आपका? बैठ जाइए करिश्मा सिंह, आप थाना इंचार्ज हैं। जी तो बात ऐसी है कि आपकी जो बाइक चोरी हुई है उसकी एफआईआर पुष्पा जी ने हमारे थाने में लिखवाई है। उसी की जांच पड़ताल करने, इन्वेस्टिगेशन करने हम यहाँ आए। जी मैडम सर बताइए, हम आपका काम मदद कर सकते हैं। अब बाइक चोरी होने का एफआईआर हुआ है तो फिर अब उस पर जांच तो करनी बनती है। मैडम सर, हमें तो लगता है इनके बदले हुए बर्ताव की भी जांच होनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। तो करिश्मा सिंह, आपको किसी पर शक है? जी मैडम सर। चंपक
ये मैडम सर। बहुत बार लफंडरबाजी और हवाबाजी करते हुए पाया गया है ये इंसान हमारे थाने के बाहर। आसपास जगह से पूछताछ की, वो सबको भी इसी पे शक है। हे भगवान, इसके तो माथे पर भी मूछें हैं। आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है इस आदमी के बारे में? नहीं मैडम सर, अभी तक तो इसका कुंडली नहीं निकला है, लेकिन जिस दिन निकलेगा ना उस दिन महादशा बन के बैठ जाएंगे इसका कुंडली में। माफ कीजिएगा मैडम सर, हम भूल गए कि ये केस आपके थाना में आया तो ये जज्बात से निपटेगा। हम दूर हैं इस केस से। चाय और समोसा आ गया बहुत है। बढ़िया। मैडम आपकी चाय, आपके 4 समोसे। ठीक है। करिश्मा सिंह, आपने अपने आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है? जी 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 मैडम सर। ओके, हमें उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। आप रुकिए मैडम, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ अभी। धन्यवाद। ये आसपास के एरिया का फुटेज होगा मैडम सर, क्योंकि जो हमारे थाने के बाहर कैमरा लगा हुआ है वो खराब हो चुका है, तो यहाँ का फुटेज नहीं है। जिन्हें देना है उन्हें दे दीजिए। जी शुक्रिया। धूर्यान में सुपरफास्ट छपरा। हटी, आप ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है, आप ठीक है? हाँ तो दूर रहिए ना, यहाँ बैठ जाइए। दे दो। ये भूकंप, ये अचानक से भूकंप कहाँ से आ गया? जिंदगी में कुछ चीजें ना मैडम सर अचानक हो जाती है, जैसे हमारे केस में अचानक से आपकी एंट्री। सटके लगा हुआ है मैडम सर, रेलवे ट्रैक ना हमारे थाने से सटके लगा हुआ है, तो जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पे सब थरथराने लगता है। आइए मैडम सर, हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ से हमारा बाइक चोरी हुआ है। करिश्मा सिंह, आप ठीक तो है ना? आप इतनी आसानी से हमारी मदद कर रही हैं तो गजब है मैडम सर आप भी। आपका कहा करे आपको तो दिक्कत, आपका कहा ना करे तो दिक्कत, तो आप ही हमें बता दीजिए हम कहा करें। अब लगाना कि आपसे मिले। चलिए। हम आते हैं चंपक। करिश्मा सिंह बनेंगी थाना इंचार्ज। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। चोर सामने है फिर भी दिख नहीं रहा उन्हें। बहुत शौक है ना करिश्मा मैडम आपको अपना भौकाल दिखाने का। अब हम आपको अपना भौकाल दिखाएंगे, कल नहीं आज। काहे कि हम जो देख रहे हैं ना वो अब आप नहीं देख पाएंगे। बहुत शौक है ना आपको सजा देने का। ये महिला शक्ति का झंडा अपने थाने में गाड़ती तो ठीक था, हमारे थाने में नहीं। काहे कि यहाँ के हम सब सिकंदर हैं। अब आप अपना बैग पैक कर लीजिए और बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। काहे कि अब वो होगा जो आप सपने में भी नहीं सोची होंगी। अब उड़ेगी खबर, पुलिस वाली की बाइक गायब हुई, वो भी थाने के बाहर से। हमको तो अभी से ही बेचारा के फोटो पर ना इसे फूल माला दिख रहा है संतू जी। बेचारा को मालूम नहीं है ना संतू जी, जिसका बाइक चुराया है ये रिपोर्ट बाद में लिखती है, दंड पहले दे देती है। बेशक हाथों से चला जाइए, लेकिन उसके बाद अपने पैरों से कहीं कभी नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ, हम बात करेंगे बहुरानी से, करेंगे।
जीते कुछ तो हुआ है। पुष्पी को देख, पुष्पी इतनी सैड है। चल पुष्पा जी। पुष्पा जी क्या हुआ, क्यों आप इतनी सैड है? करिश्मा जी की वजह से हमें हमें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। अब देखो ना, जब से बाइक चोरी का एफआईआर हमने हमारे थाने में लिखा है ना, परेशान करके रख दिया। ठीक तरह से बात भी नहीं करती हमसे और हमारे लल्ला से। ऊपर से लंच के बाद पता नहीं हमें कुछ अजीब सा ही हो रहा है। नहीं पुष्पा जी, आप अकेले अकेले लंच करेंगी फिर तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो फिर इतने से टिफिन में क्या पूरे मोहल्ले को भंडारा कराएं? पुष्पा जी वैसे लंच का खाई थी आप आज लंच में? कटहल की सब्जी। देखा, मेरी फेवरेट सब्जी थी और आपने मुझे बुलाया तक नहीं। पुष्पा जी एक मिनट। जय मैडम। जीते, पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी तो यहीं पर है मैडम। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अम्मा, फिर से हमारे टिफिन का अदला बदली हो गया है। उनका कटहल हमारे पास आ गया है और उनके शुद्ध शाकाहारी टिफिन में हमारा चिकन चला गया है। कहीं वो चिकन को कटहल समझ के खाना ले। ठीक है मैडम, हम बात करते हैं आपसे। पुष्पा जी आप नॉनवेज नहीं खाती है ना? नहीं, हम नॉनवेज खाना तो दूर देख भी नहीं सकते, और कभी गलती से देख भी लिया ना तो फिर हमें लगेगा वो मरे हुए जानवर की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। नहीं, 100% शुद्ध शाकाहारी हैं हम। नहीं पुष्पा जी, आप 100% शुद्ध शाकाहारी थी, अब नहीं रही। मतलब ये कि आपका और करिश्मा मैडम का टिफिन बॉक्स ना फिर से एक्सचेंज हो गया है। आपका कटहल वो खाई हैं और अभी आप जो निपटाई है ना वो मुर्गी था। तो ये करिश्मा मैडम बाप रे, क्या है ये? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। चीता, ये स्केच के बारे में कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं मैडम सर, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अच्छा, और वो जो सीसीटीवी फुटेज था उसके बारे में कुछ पता चला संतोष? नहीं मैडम सर, नहीं। हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा सिंह हमेशा केस को खुद लीड करना चाहती है। उन्हें नहीं पसंद कि कोई और इंटरफेयर करे, लेकिन इस बार एक सस्पेक्ट का स्केच ऐसे हमें हाथ में थमा दिया, खासकर कि तब जब उनके थाने की इज्जत दांव पर लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा सिंह जानबूझकर हमें गलत लीड की तरफ ढकेल रही है ताकि हम उलझ जाएं? आपको क्या लगता है पुष्पा जी? क्या हुआ? आप क्यों सुबह सुबह मुर्गी की आवाज निकाल रही हैं? क्योंकि पुष्पा जी ने मस्त दबा के चिकन खाया है। नहीं, वो गलती से पुष्पा जी ने गलती से चिकन खा लिया तो वो साइकोलॉजिकली वो मुर्गे की आवाज निकल रही है। हाँ मैडम सर, हमको तो डर भी लग रहा है। जिस रफ्तार से मुर्गी बन रही है ना, शाम तक अंडा ना दे दे। हो गया आप सबका? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। करिश्मा सिंह सच बोल रही हैं या झूठ, ये पता लगाने के लिए हमें उन्हें आजमाना होगा। लेकिन कैसे मैडम सर? करिश्मा सिंह तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि ये जो सस्पेक्ट उन्होंने हमें दिया है वो लीड हमें कहीं नहीं पहुंचा रही। इसलिए अब हम इस इन्वेस्टिगेशन को नए तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ये बात करिश्मा सिंह तक पहुंचेगी, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ तो करिश्मा सिंह इस स्केच वाले सस्पेक्ट को जरूर एक्टिव करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये आदमी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से हमसे जरूर टकराएगा, और ऐसा करने से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह से कहिए कि हमें उनसे बात करनी है। यस मैडम सर। भाई साहब, हाल फिलहाल में किसी ने बाइक का डुप्लीकेट चाबी बनवाया आपसे? बाइक का चाबी बनाने वाला एक हफ्ते पहले गांव गया मैम।
हाँ, अगर आपको घर की चाबी बनानी है तो हम डिस्काउंट दे देंगे मैम। ये ले रहे हैं, ठीक है मैम। 1-2 दिन में लौटाते हैं। ठीक है मैम। अम्मा ये तो मिस्टर इंडिया हो गया है। नहीं, क्या जमीन खा गई उसको या फिर आसमान निकल गया? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं निकला है ना मैडम। एक काम करते हैं ना, चल के कहीं पे थोड़ा समोसा कचौरी जलेबी निगल लेते हैं मैडम। अम्मा हमारा बाइक चोरी हुआ है, तुम्हें निगलने का पड़ा है? हाँ संतु। मैडम उस स्केच वाले आदमी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इस केस को नए सिरे से शुरू करने के लिए मैडम सर आपसे मिलना चाहती हैं। क्या? नहीं, हमारा मतलब हाँ, आते हैं हम, शाम तक आते हैं, ठीक है? लगता है मैडम सर को हमारी किसी बात पे विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि उनको सच का पता चले, तुमको वो स्केच वाले गेटअप में ना उनके पास जाना है, समझ गए? और उनमें से किसी से टकराना होगा। अरे हूँ क्या? अरे मैडम ऐसे कैसे टकरा जाएंगे? कहीं अंदर डाल के हमको कूट दिया तो? तुम्हारे बॉडी में आयोडीन का कमी है क्या? तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसता है? जितना कह रहे हैं उतना सुनो, वरना ऐसा कुछ सुना देंगे कि कान के पर्दे फट जाएंगे। उनसे जाके टकराना है और ये चाबी का गुच्छा वहाँ गिराना है, पकड़ो। अरे मैडम ये तो सब नई चाबियां हैं, इसमें एक भी चाबी बनी हुई नहीं है बाइक की। हम वो थोड़ी ना घुस के देखेंगे नई चाबी है पुरानी चाबी है। तुमको बस इतना दिखाना है कि तुम्हारे पास चाबियों का गुच्छा है जो चोरों के पास होता है, समझ गए? जी मैडम, मरने के लिए कहाँ जाना है? हमारा मतलब है कि टकराने के लिए कहाँ जाना है? आज शनिवार है, ठीक 2 घंटे बाद पुष्पा जी अमीनाबाद पार्क में जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे हनुमान जी का मूर्ति रखा है, वहाँ के दर्शन के लिए जाती है। तुमको वहीं पहुँचना है, समझ गए? जी मैडम। दर्शकों, पुलिस चोर को पकड़े या ना पकड़े, लेकिन हमारा चैनल लगातार आपके सामने इनकी नाकामियों को लाता रहेगा। ये है हमारे शहर की होनहार पुलिस, जिनकी खुद की बाइक चोरी हो जाती है लेकिन अभी भी चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। तो इनसे सवाल ये है कि क्या ये पुलिस लखनऊ की जनता को जुर्म होने से बचा पाएगी या नहीं? ये पुलिस इस बार नाकामी का ठीकरा किस किस स्तर पर फोड़ेगी? करिश्मा जी क्या बोलेंगी इसके बारे में? बहुत हो गया, इनका कैमरा जब्त करना। एक्सक्यूज मी, तुम कैसे कर सकते हो? मीडिया से हैं हम लोग। सुनिए, आप मीडिया से हैं तो क्या कुछ भी बकेंगे? हम भी पुलिस वाले हैं, किसी के गुलाम नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ज्यादा हमारे दिमाग का पोस्टमार्टम करोगे ना तो कान में सवाल दाग के तुम्हारे मुंह से जवाब निकाल देंगे और ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे ना कि जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। आपने ये ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। चल भाई चंपक, अब इस बाइक को जहाँ से उठाया है वहीं रख देते हैं। अब वैसे भी करिश्मा मैडम को समझ आ गया होगा कि 4 लोगों के सामने उंगली उठाने पे कैसा फील होता है। खैर, इस मजाक को यहीं खत्म करते, वरना लेनी के देनी ना पड़ जाए। ये बाइक कहाँ गया? यही तो रखे थे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमको तो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी के सामने भेष बदलकर जाने बोला है। हमें वहां जाना होगा, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। कल को ढककर निकलना होगा यहाँ से जल्दी। पुष्पा जी वैसे तो आप शिव भगवान और पार्वती जी की भक्त है, आज हनुमान जी का है। अरे उन दोनों से तो हम माफी मांग लेंगे जीते, मगर आज शनिवार है ना, तो जब तक हम हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रखे उनसे क्षमा नहीं मांग लेते ना, हमारी कोयल जैसी आवाज पर ये जो मुर्गे की आत्मा बसी है ना, वो नहीं उतरेगी। नहीं पुष्पा जी, अगर ऐसे मुर्गे खाने से आत्मा चढ़ती है तो लखनऊ में आधे से ज्यादा लोग बांग दे रहे होते। स्मार्ट संतु जी, सुबह में आप सिंघाड़ा खाई थी ना? देख कितना स्मार्ट बात कर। ज्यादा बोल मत वरना चोट भी मार सकती है। नहीं पुष्पा जी। चीते, आइसक्रीम चल साथ में खाते। साथ में मतलब संतु जी आप ही चाहती कि हम दोनों लोग वहाँ पर जाएं और एक ही आइसक्रीम में दोनों लोग एक साथ खाएं? चीते, तेरे सपने में ऐसा होगा, अभी चलते अलग अलग खाएंगे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठिए, हम आइसक्रीम खाते फिर दर्शन के लिए चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, हनुमान जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। ठीक है, आइए संतु जी, आइए। आ रहे हैं यहीं पर जल्दी आओ, आइएगा। जल्दी। संतु जी कमाल है ये आजकल के बच्चे। ये अकेली बैठी है, यही सही मौका है अपने आप को दिखा के निकल लेने का।
पुष्पा जी हमको देख के पहचान काहे नहीं रही है? कुछ और करते हैं। अरे यार, ये प्लान भी फेल। अब लगता है फाइनली बैठ के बात करना होगा। जीते, ये वही आदमी है ना, वो स्केच वाला पुष्पा जी के बाजू में बैठा है? आप मैडम सर को फोन कीजिए अपन को। आज तो कैसे भी करके इसको पकड़ ही लेंगे। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये वही आदमी जो स्केच में था। पकड़िए उसको। पकड़ो। पुष्पा जी इस तरफ देखिए, उस तरफ। पहचाना? पकड़िए उसको, पकड़िए। भाग गया ना? इतना सारा चाबी। फिर तो पक्का यही चोर है। हेलो। हेलो मैडम। जी। अरे मैडम, आपने तो कहा था कि सिर्फ पुष्पा जी रहेंगी। यहाँ तो पूरी टीम पीछे पड़ी हुई है। अब अभी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं, हमको तोड़ने के लिए आई है। हाँ, तुम एक काम करो, वो पार्क के पास ना एक मॉल बन रहा है, तुम वहाँ पे जाकर अभी छुप जाओ। और जब तक हम तुमको नहीं गए ना चंपक, तुम वहाँ से बाहर मत निकलना। समझ गए हमारी बात को? हम पहुँच रहे हैं, हम आते हैं वहाँ पे। शॉपिंग मॉल तो यही लगता है। पुष्पा जाइए। बस पुष्पा जी, हो गया। ये कहाँ गया? अरे हाँ, यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह नहीं, सिर्फ यही बिल्डिंग है। यहीं पे गया होगा। मैडम सर का वेट करते, मैडम सर आके बताएगी क्या करना है। पुष्पा जी, पुष्पा मैडम सर, मैडम सर। अरे आप लोग कहाँ थे? हमें दिखे ही नहीं। हाँ? अंदर क्या है? अंदर क्या हो मैडम सर? यहीं पे अंदर क्या है? ठीक है, लेट्स गो। हे भगवान, हमको बचा लो। हम कसम खाते भगवान, हम आज के बाद किसी से मजाक नहीं करेंगे। अरे मजाक तो छोड़ो, हम किसी के मजाक पे हंसेंगे भी नहीं। हम अपने दांत भी डोनेट कर देंगे भगवान। बस हमको बचा लो भगवान। पुष्पा जी क्या कर रहे हैं? चुप रहिए। ये पड़ा। पुष्पा जी आप हमारे साथ आइए, आप दोनों जाइए। पुष्पा जी बिल्कुल आवाज नहीं करना, एकदम गले में से आवाज नहीं। ओके। रुक जाओ। हिलना मत वरना गोली मार देंगे।
करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही मैडम सर जो एक जिम्मेदार पुलिस को करना चाहिए। हम मुजरिम को पकड़ने आए हैं। गुड, लेकिन इस मुजरिम को हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है। अब बाकी की पूछताछ हम थाने जाकर करेंगे। नहीं मैडम सर, इस मुजरिम पे नजर पहले हमारा पड़ा था, इसलिए इससे तो हम निपटेंगे। करिश्मा सिंह, इसे पहले हमने पकड़ा है, इसलिए हम इसे महिला पुलिस थाने ले जाएंगे, क्योंकि बाइक की चोरी की रिपोर्ट वहां दर्ज हुई है। हम मानते हैं कि एफआईआर महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है, लेकिन मैडम सर इसका हिसाब तो आज हम ही लेंगे। ये कोई वक्त है जिद करने का? करिश्मा सिंह और जिद दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं मैडम सर। करिश्मा मैडम, ये जो आप बुड्ढी मुर्गी की आवाज निकाल रही है ना, पक 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 पक, हमको समझ में आ रहा है आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। मैडम सर, आप कांस्टेबल से एसआई का मजाक उड़वा रही हैं, ये हमको उम्मीद नहीं था आपसे। नहीं नहीं मैडम, पुष्पा जी आपको चिढ़ा नहीं रही है, बल्कि इनको तो खुद एक मुर्गा चिढ़ा रहा है, जिसको कटहल समझ के निपटा गई है। तब से वो मुर्गा ने इनके दिमाग पर जंजाल बन के छाया हुआ है। जब कभी बतिया रही ना, पक 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 ऐसे पक पका रही है। बताइए अमा, तो किसने कहा था खाने के लिए? नहीं, क्यों खाया आपने मुर्गा? कोई जबरदस्ती तो गया नहीं था ना पुष्पा जी के पास कि पुष्पा जी अब एक आज लेग पीस खा लीजिए ना प्लीज। ये तो नहीं किया था ना? जबरदस्ती नहीं, जानबूझकर आपने हमारा टिफिन बदली कर दिया। अरे हम काहे बदलेंगे आपका टिफिन? और वैसे भी पुष्पा जी, आपके हाथ का कटहल खाने से अच्छा है कि हम थाने के बाहर खड़े होकर ना हवा खा ले। सच्ची हम जानते हैं आपने हमारा टिफिन क्यों बदला। एक तो आप सब कुछ जानती है पुष्पा जी, अब सब कुछ जानती है तो फिर ये भी जानती होगी कि हम काहे बदलेंगे टिफिन। हाँ, क्योंकि आप जलती हैं हमसे, बहुत जलती हैं। आप देख नहीं सकती ना कि हम सुकून से हमारी जिंदगी जी रहे हैं, हम खुश हैं, इसलिए आपने हमारा टिफिन बदली करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म भ्रष्ट नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया आपका। आप अपने सीनियर पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है पुष्पा जी? कैसे कैसे? रुक जाओ। हो गए खुश आप दोनों? भाग गया वो। क्या जरूरत थी आपको जबरदस्ती का जाबाज बनकर गोली चलाने की? अब किसे नहीं, अब किसे पकड़ कर ले जाएंगी आप थाने? मैडम से पुष्पा जी हमारे दिमाग का दही कर देती है। हमने गुस्से गुस्से में गोली चला दिया। हमें बहुत अफसोस है कि वो आपके हाथ से निकल गया। मैडम सर, एक तो आप इन्हें कहिए कि इंसानी भाषा में हमसे बात करें, ये ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि आप इन्होंने ये जो गोली चलाई है ना, वो अनजाने में नहीं चलाई, जानबूझकर चलाई है। पूछिए इनसे, इन्हें जवाब देना होगा क्यों चलाई गोली। मैडम सर, एक तो आप पुष्पा जी को समझा दीजिए कि हम उनके सीनियर हैं और सीनियर से जबान लड़ाने का अंजाम जो है वो लाइन हाजिर हो सकता है। हाँ तो आप भी नहीं समझ। बस कीजिए आप दोनों, बस कीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कान खुले हैं और आप दोनों के गले में आवाज है, तो एक दूसरे से डायरेक्टली बात कीजिए, हमें इन्वॉल्व मत करिए, और हो सके तो चुप रहिए प्लीज। जैन मैडम सर। गर्मी तो लगेगा ही ना, पंखा जो नहीं चल रहा है, इसकी मियां का ससुराल। अरे चंपक मेरे भाई, तुझे कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना। अरे तेरे होने से क्या होता है, तू तो अपनी बेइज्जती कराएगा और निकल लेगा। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बे तुम? तो समझो, बात को समझो। करिश्मा मैडम अपनी सारी गोली हम पे उतार देंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे चल कुछ नहीं होगा, हिम्मत चल 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 चल। देखिए मैडम, हम किसे लाए? एक मिनट, चंबल का हसीना सुना था, ये कंबल का हसीना कौन है? वैसे राजवीर जी, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपको कोई चोर पकड़ता हुआ देखा है हमने। शुक्रिया मैडम, लेकिन ये कोई चोर नहीं है, ये तो हमारा चंपक है। देखिए अमा, अमीनाबाद में वैसी गर्मी का भौकाल मचा हुआ है, तुम एक कंबल लपेट के और हमारा पारा हाई कर रहे हो। काय कंबल लपेटे हो तुम? बस करिए मैडम, बस करिए, अब हमसे ही नौकरी नहीं होगी। आज आपकी गोली से हम बाल बच गए। अरे लेकिन उस गोली की आवाज हमारे दिल को इतना दहला गई है कि हमारे दिल से धक धक की आवाज नहीं, डिचकियां की आवाज आ रही है मैडम। गोली चला, लेकिन लगा तो नहीं ना? बच गए ना? तभी तो यहाँ खड़े हैं। और अगर पकड़े जाते ना तो कहीं दिखाई नहीं देते। तुम समझ में आ गए? हमारा तुम पुलिस वाले हो, मर्द हो, बलवान बनो। है ना मैडम? देखिए 100% मर्द हैं। ये हुआ ना कांस्टेबल चंपक चौधरी वाला बात। ये बंदूक देख रहे हो हमारा, इसमें हम 4 गोली ना अभी भी बचा के रखे। पूछो काहे?
वो चोर जिस दिन हमारे हाथ लगेगा ना, ये चारों की चारों गोलियां उसके शरीर के अलग अलग हिस्से में ऐसे दाग देंगे हम। तुमको काम दिए थे हम कि चोर बाजार जाके उस चोर के बारे में पता करो, वो काम किया? पता किया ना मैडम, सब दुकानदारों से पूछा, किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। चोर बाजार में भी इस चोर का कुछ आता पता नहीं है। चोर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? कैसे सॉल्व करेंगे हम ये केस? और ये मीडिया भी इस केस को लेके हमारे जान के पीछे पड़ी है। वो हम शिव जी के मंदिर गए थे ना, वो चिकन खाने की वजह से वो जो मुर्गी की आत्मा हमारे अंदर फंसी थी ना, उससे हम मुक्त हो गए। ये ले लो प्रसाद। हाँ, माँ पार्वती और शिव जी ने हमें माफ कर दिया। हमें लगता है कि करिश्मा सिंह ने जानबूझकर गलत कैदी को फरार कर दिया ताकि हमें वो इस केस से डाइवर्ट कर सके। नहीं, क्यों? मतलब करिश्मा जी ऐसा क्यों करेंगी? पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह नहीं चाहती कि हम ये केस सॉल्व करें। लेकिन ऐसा कहा है मैडम सर? देखो, बात यह है कि हम सब जानते हैं कि करिश्मा सिंह कितनी होनहार और काबिल ऑफिसर है। बहुत। लेकिन फिलहाल उनकी काबिलियत पर दुनिया ने उंगली उठाई हुई है। ऐसे में उनके लिए खुद को साबित करना बहुत जरूरी है, वो भी अकेले, बिना किसी की मदद के। इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन हमने भी ठान ली, हम उनकी मदद करके रहेंगे। मैडम सर, मदद तो छोड़िए, करिश्मा जी फिलहाल किसी से राय भी नहीं लेंगी। पुष्पा जी, तजुर्बा कहता है हमारा कि किसी से मदद मांग लेना कमजोरी की निशानी नहीं होती। करिश्मा सिंह शायद इस बात को कभी ना माने, लेकिन फिलहाल उन्हें मदद चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। करिश्मा जी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपका साथ और आपकी मदद। आप ही हैं जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकती हैं। तो ठीक है फिर, संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप इस मिशन पर जाएंगे। जी मैडम सर। मैडम सर एक तो पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट था आपसे। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा और भयंकर मिशन के लिए संतोष जी कुछ ज्यादा ही मासूम है? हम बाहर जाते हैं। तो संतोष शर्मा, आप तैयार हैं? जी मैडम सर। नहीं, मगर मैडम सर, संतू को करिश्मा जी उनके थाने में घुसने क्यों देगी? करेक्ट। देखिए, क्या है, करिश्मा सिंह काफी दिनों से हमसे कह रही हैं कि उन्हें अपने थाने में भी एक साइबर एक्सपर्ट की जरूरत है। वो खुद चाहती है कि संतोष वहां पर आए और उनकी मदद करे। तो हम बस उनकी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हैं। संतोष शर्मा, आप आधा दिन यहाँ और आधा दिन उस थाने में ड्यूटी करेंगे। क्लियर? नहीं मैडम सर, मगर हम एक बात नहीं समझ पाए, संतू के वहां जाने से ये केस कैसे सुलझेगा? हम समझाते हैं। संतोष शर्मा वहां जब जाएंगी तो करिश्मा सिंह उन्हें किसी भी तरीके से अपने साथ केस में इन्वॉल्व कर ही लेंगी। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो भी लीड्स मिलती हैं वो हम संतोष शर्मा को कन्वे करेंगे। संतोष शर्मा बातों ही बातों में ये सारी लीड्स का जिक्र करिश्मा सिंह से करेंगी, ताकि आगे जाकर जब भी ये केस सॉल्व हो तो करिश्मा सिंह को ऐसा लगे कि ये केस उन्होंने खुद अपने बलबूते पर बिना किसी की मदद के सॉल्व किया है। बस इसीलिए मैडम सर, हम हमेशा करिश्मा जी को कहते हैं कि आपसे कुछ सीखें। थोड़े जज्बातों से केस को देखने की जरूरत करिश्मा जी को है। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह एक बहुत ही होनहार पुलिस ऑफिसर है, वो थोड़ा सा वक्त दीजिए, सीख जाएंगे। सिंह जी, आप इन फाइल्स को हेडक्वार्टर्स पहुंचाइए और वहां से फटाफट वापस आइए। संतु देखो, हमको ना तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या है ना, तुम तो जानती हो कि तुम मैडम सर के लिए काम करती हो और अब ये केस जो है वो मैडम सर संभाल रही है। अब तुम हमारे पास काम करने आई हो, तो क्या ना हम तुमको बिना टेस्ट करे हमारे थाने में नहीं ले सकते हैं। कैसा टेस्ट? अरे इतना घबरा काहे रही हो? थोड़ी ना हम तुमको अंगारों पे चलवा देंगे। तुम तो खुद चलता फिरता लाई डिटेक्टर मशीन हो। क्या है ना, हम तुमसे सवाल करेंगे, तुम जवाब दोगी, जवाब गलत होगा तो तुम्हारा पेट दर्द हमको सब सच बता देगा। अब आप जो चाहे, जैसा चाहे वैसा टेस्ट ले सकती हैं। ठीक है, तो हमको ये बताओ कि मैडम सर ने तुमको यहाँ किसी मिशन के तहत भेजा है?
संतोष शर्मा का पेट दर्द शुरू हो गया, हमें उसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसा हमने बताया है वैसा करिश्मा सिंह से कहिए, और अगर तुमने अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं माना तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी करवा देंगे, शादी। मिशन? मैडम सर थोड़ी मुझे मिशन के लिए भेजेगी। पक्का? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे मैडम। मैडम आप खुद सोचिए ना, आप जानती हैं, मैडम सर जानती है कि मैं झूठ बोलती हूँ तो पेट में दर्द होता है ना, तो मैडम सर क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, है ना? स्मार्ट संतु जी, स्मार्ट। शाबाश, हमको पूरा भरोसा हो गया संतु तुम पर। तुम मैडम सर के मिशन से नहीं, तुम हमारे काम से यहाँ आई हो। संतु, तुम्हारा जानकीपुरम थाना में स्वागत है। थैंक यू मैडम। वैसे हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली मैडम सर तो बहुत ही ज्यादा। मिस तो करिश्मा मैडम ने भी बहुत किया है जी, बस बोलती नहीं है। ओके, वेरी गुड संतोष शर्मा। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? किसका आवाज नहीं आ रहा है? वो मैं एक आइडिया आया मुझे, तो मैं खुद से कह रही थी, तो आवाज नहीं आई मुझे खुद की, तो मैं खुद से कह रही थी कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ओके गुड। संतोष, तो सुनिए, अब हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप करिश्मा सिंह को बताएंगे। उन्हें बताएंगे कि इस केस में आप क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है? संतु तुम वापस शांत हो गई। वो मैं सोच रही थी मैडम, बहुत गहराई से स्टडी किया इस केस को, और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपकी बाइक चोरी हुई थी ना, उस दिन यहाँ थाने के आसपास कितने फोन एक्टिव थे और किस किस नाम पर रजिस्टर है, मुझे वो पता लगाना है। अम्मा बवाल हो तुम संतु। संतु, हमने सोचा नहीं था हम तुमको इतना मिस करेंगे, पर हमने वाकई तुमको बहुत मिस किया है। सीखो सीखो सीखो, सबको बोल रहे हैं आप। संतु, अब तुम आ गई हो ना, अब देखो कैसे उस बाइक चोर को हम कैसे पकड़ लेते हैं। पहले तो आपने जो तारीफ की उसके लिए थैंक यू सो मच, और जितना मैं समझ पाई हूँ ना इस केस को मैडम, मुझे लगता है आपकी बाइक चुराने वाला इसी थाने का है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।